नमस्कार मित्रों, आज आपने शीर्षक देखा। बहुत कमाल की नीति की बात है। नीतिकार कहता है कि 9 वस्तुएं हैं, 5 और 4 9 वस्तुएं हैं जिनको यदि छुपाकर रखा जाए, अर्थात उनको सबके सामने प्रकट ना किया जाए तो मनुष्य सुखी हो जाता है। मैं जरूर सोच रहा हूं कि आप सभी उन 9 वस्तुओं के विषय में जानना चाहेंगे जिनको छुपा लेने से परिवार, व्यक्ति, समाज सुखी हो जाता है। ऐसा विद्वान हमारे पूर्वज कहते हैं। नीतिकार कहता है, आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मनस्तापः मंत्र भेषजम दानम मानम अपमानम च नवगुहित्वा सुखी भवेत। नीतिकार कहता है कि आयु को छिपा कर रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मैं अपनी आयु को छिपाऊं? मित्रों, आयु जहां नीतिकार यहां आयु की बात कर रहा है, वो उम्र की बात नहीं कर रहा है, वो अवस्था की बात नहीं कर रहा है। जब मैं कहता हूं कि मैं 25 वर्ष का हूं या मैं 40 वर्ष का हूं, तो ये मेरी अवस्था है। आयु कहते जन्म से मृत्यु पर्यंत जितना काल मैं जीऊंगा, उतना काल जो पूर्ण काल है जन्म से मृत्यु का, उसका नाम आयु है। इसीलिए जब कोई दिवंगत हो जाता है, हम कहते हैं कि इतनी आयु का होकर यह व्यक्ति संसार से चला गया। तो आयु है जन्म से मृत्यु पर्यंत। तो नीतिकार कहता है कि आयु की कभी घोषणा नहीं करनी चाहिए, आयु की कभी बखान नहीं करना चाहिए कि मैं इतना जीऊंगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे समाज में है। एक सन्यासी जब भी मंच पर बैठते वे कहा करते कि मैं कम से कम 150 वर्षों तक जीऊंगा, और एक दिन ऐसा कहते कहते मंच पर ही प्राण निकल गए। उनका हार्ट फेल हो गया, मंच पे ही प्राण निकल गए। तो जो सुनने वाले व्यक्ति हैं, समाज सुनने वाला है, उसका इन बातों से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए नीतिकार बड़ी अच्छी बात कहता है कि आयु की कभी घोषणा नहीं करनी चाहिए, इसको छुपा कर रखना चाहिए। हाँ, लंबा जीवन जीने के लिए प्रयत्न, लंबा जीवन जीने के लिए पुरुषार्थ, योगाभ्यास करना चाहिए, परंतु घोषणा नहीं करनी चाहिए। वित्तम, धन को मित्रों छिपा कर रखना चाहिए। धन दिखाने की वस्तु नहीं है, और वास्तविकता में मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, सुखी होने के लिए बहुत कम धन की आवश्यकता है। मैं कितना सुखी हूं यह दिखाने के लिए बहुत धन चाहिए। एक शायर का छोटा सा शेर है, आदमी का वजूद नहीं, थोड़ा सा मैं भूल गया, क्षमा करना। वह कहता है, बंगले के एक कमरे में ही इंसान रहता है, बंगले के एक कमरे में ही इंसान रहता है, बाकी बंगले में तो उसका गुमान रहता है। मित्रों, धन कभी भी प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, धन तो नियोजन की वस्तु है। धन समय पर आई हुई विपत्तियों से और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए, समाज को स्वस्थ, शिक्षित, अनुशासित करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए धन की आवश्यकता है। धन छिपाना चाहिए। ये मैं जरा सा एक उदाहरण देकर आगे चलूं। एक मित्र के यहां एक मित्र को मिलने के लिए जाना था, बचपन की मित्रता थी, एक दूसरे के लिए प्राण छिड़कते थे। परंतु ये जो मित्र आगवानी में था, जो इंतजार कर रहा था अपने मित्र का, उसकी जो पत्नी थी, उसे पैसा दिखाने की बड़ी उसको आदत थी, पैसे का दिखावा बहुत करती थी। तो पति ने 3 लाख रुपए दिए कि जाओ इनको अलमारी में रख दो। अब उसे पता था कि मित्र और उसकी पत्नी आ रहे हैं, तो दिखाने के लिए उसने अलमारी में ना रखे, वो पैसों की पन्नी, वो पैसों की थैली वो वहीं रख दी बेड पे। जब वे दोनों आए पति पत्नी, उनका स्वागत किया और मित्र दोनों बात करने लगे, तो उस बाहर से आए हुए मित्र की पत्नी की दृष्टि उन पैसों पर पड़ी। तो वह अपनी सहेली से बोली कि बहन, आपके पैसे बेड पर रखे हैं, इनको कहीं अंदर रख दो। तो वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बहन, ये 2-4 लाख रुपए तो हमारे यहाँ ऐसे ही पड़े रहते हैं, इनका कोई ज्यादा महत्व तो नहीं इतने पैसों का। उसे पैसे का दिखावा करना था। अब वह भी चुप हो गई। अब दोनों में पति पत्नी चाय पानी आदि पीकर मिलकर चले गए। जब तक बात हो रही थी
तभी तक एक चूहा आया और उस पैसे की थैली को लेकर कहीं बेड आदि के नीचे लेकर चला गया। जैसे ही वे बाहर छोड़कर अपने दोस्त और उसकी पत्नी को वापस आए और उसने कहा कि वे पैसे हैं, अब उसने कहा वे पैसे तो रखे, अभी अंदर रख देती हूं। जैसे ही देखा कि पैसे नहीं है, होशो हवास उड़ गए। दोनों में खूब झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के पश्चात रोते हुए वो बोली, मुझ पे तो रो रहे हो, जिसको अपना बचपन से दोस्त मानते हो, जिसे भाई मानते हो, उनके सिवाय घर में कोई नहीं आया और मैं 100% कहती हूं पैसे वे ही लेकर गए हैं। जिस मित्र को बचपन से भाई की तरह प्रेम किया था, एक दूसरे पर राम भरत जैसा विश्वास था, मित्रों क्रोध में आकर अपने दोस्त पर फोन करता है और कहता है मेरे यहां पैसे रखे थे, तुम्हारे सिवा कोई आया नहीं, पैसे गायब हो गए हैं, पैसे आप तो नहीं ले गए। ऐसा सुनते ही मित्र को इतना झटका लगा, मित्रों उसे लगा कि सारे बचपन से आज तक का विश्वास का कत्ल हो गया है, दोनों के रिश्ते खराब हो गए। इन पति पत्नी ने जिनके पैसे चले गए थे, उन्होंने भोजन नहीं पकाया, पूरे घर में कोहराम मच गया। फिर ढूंढते ढूंढते बेड के नीचे कोने में वो पन्नी मिल गई। मिलने के बाद थोड़ा शांत हुआ। मित्रों अच्छा ये बताओ, इतना झगड़ा, इतना ये रिश्ते खराब किस लिए हो गए? क्योंकि पैसे का दिखावा किया गया। इसलिए शास्त्र कहता है आयु को छिपा कर रखो, वित्तम धन को छिपा कर रखो, आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, घर की कमजोरियों को, घर के झगड़ों को, घर के कमियों को गलियों में लेके कभी मत जाओ। घर की कमियों को घर में बैठकर दूर करने का प्रयत्न करो। दो भाई के झगड़े दो भाई बैठकर समाप्त कर सकते हैं। इसे घर के झगड़ों को बाजार में लेके जाओगे तो लोग बोलियां लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए सुखी रहना चाहते हो तो घर के झगड़ों को घर तक रखो, घर के झगड़ों को कभी किसी से मत बताओ, बाहर मत लेके जाओ। हाँ, कुछ व्यक्ति जो आपके विश्वासी हैं, जो आपका परम हित चाहते हैं, उनसे अपनी दुविधा बता सकते हैं, परंतु समाज में या गलियों में अपने घर की बातों को कहने से कभी समाधान नहीं होगा, दुख बढ़ेगा। इसलिए नीतिकार कहता है आयु वित्तम गृह छिद्रम मनस्ताप, मन का दर्द, मन की पीड़ा, ये केवल परम मित्र से, परम संबंधी से कही जाती हैं। ये न केन प्राकरण, जिसके आगे बैठे उसके आगे अपने दिल की रोने लगे, लोग आपका मजाक बना देंगे, लोग आपके मुंह पे तो थोड़ा सा शांत बना देंगे, परंतु पीछे आपका मखौल बना देंगे। जगह जगह आपकी कमजोरियों की चर्चा होगी। याद रखना, यदि घर की दीवार गिर जाए, पड़ोसी ईंट उठा ले जाते हैं। मित्रों इसलिए मन के दर्द को ईश्वर से कहो, अपनों से कहो, बाजार में सबसे कहते मत डोलो। ये छिपाने की चीजें हैं, ये बताने की चीजें नहीं है। कमजोरी को कभी भी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आपने अपनी कमजोरी को छिपा कर रखा, शत्रु तब तक आप पर आक्रमण नहीं कर सकता, सचेत रहेगा। जिस दिन शत्रु को आपकी कमजोरी का पता लगा, उसी दिन आक्रमण होगा। इसलिए आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मनस्ताप मंत्र कहते गुप्त विद्या को। यदि गुप्त विद्या कहीं से आपको पता चल जाए, उसे एकदम बखान करते मत डोलो, उसको छिपाओ, उसको योग्य व्यक्ति को बताओ। वो प्रयोग करने की चीज है, वो पाने की चीज है, वो समाज में बताने की चीज नहीं होती गुप्त विद्या। मंत्र भेषजम अत्यंत गुणकारी या अत्यंत प्रभावशाली औषधि। आप औषधि के जानकार नहीं हैं, आप वैद्य नहीं हैं, आपको आयुर्वेद में महारत हासिल नहीं है। इसलिए यदि किसी ने बहुत महत्वपूर्ण औषधि बता दी तो उसे सबके आगे बखान मत करो, क्योंकि वह औषधि हो सकता है आपके गुणक्रम स्वभाव के अनुसार, शारीरिक व्यवस्था के अनुसार वैद्य ने आपको बताई हो। दूसरे का ऐसा नहीं है स्वभाव, दूसरा उससे नुकसान उठा ले। इसलिए औषधि को भी छिपाना चाहिए, महत्वपूर्ण औषधियों को सबके सामने नहीं बताना चाहिए। दान देकर कभी भी गाना नहीं चाहिए, दान देकर कभी भी उसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे बड़े कहते थे कि यदि दाएं हाथ से दान दिया तो बाएं को भी खबर ना हो। इसलिए दान देकर भी छिपाना, पचाने की आदत होनी चाहिए, पाचन बढ़िया होना चाहिए। दानम मानम
अगर कहीं बहुत ज्यादा सम्मान हो जाए उसको भी छिपाना चाहिए मित्रों। आते ही सबके आगे बखान नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी नेता से, किसी बड़े व्यक्ति से मिलाए और उन्होंने आपका सम्मान कर दिया, आके पूरे गांव में आप ढंडोरा पीट दो, मेरा तो इतना सम्मान हुआ, कल 50 व्यक्ति आपके घर पे आके खड़े हो जाएंगे, करवाओ मेरा वह कार्य, वो नेताजी तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं, मेरा ये कार्य, फिर वो कार्य होगा नहीं तो आपका अपमान होगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मान पचाने की वस्तु है, अपमानम च। इसी प्रकार कहीं अपमान भी हो जाए, आप किसी के घर गए, उसने आपका अपमान कर दिया या आप पे ध्यान नहीं दिया या आपको इग्नोर कर दिया, तो आप सब जगह गाते डोले वो तो गंदा आदमी है, अपमान कर दिया। क्या पता वो किस मानसिक द्वंद में था, क्या पता वो किस पीड़ा में था, क्यों नहीं ध्यान दे पाया आप पे। यदि आप उसके ऐसे व्यवहार का प्रचार, अपने अपमान का प्रचार सब जगह करते डोलेंगे, हो सकता है वो व्यक्ति सही हो या आपके साथ कोई उसका मानसिक द्वंद चल रहा हो, दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। इसलिए अपने अपमान को भी पचाना चाहिए। जो इन 9 वस्तुओं को पचा सकता है, अपने अंदर पचा सकता है, उसे संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता लोगों, उसे कोई व्यथित नहीं कर सकता, वो कभी टूट नहीं सकता। जो मन की पीड़ा को पचाना जान गया, जो धन को पचाना जान गया, जो बल को पचाना जान गया, जो घर की कमियों को पचाना जान गया, जो दान को पचाना जान गया, जो मान को पचाना जान गया, और जिसने अपमान को पचा लिया, वो तो सूरमा हो जाता है मित्रों। आज की वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।